ओम श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। नारायणं ऋषिकेशं गोविंदं गरुड़ध्वजं वासुदेवं हरिं कृष्णं केशवं प्रणमामः। मंगलं भगवान् विष्णु मंगलं गरुड़ध्वजः मंगलं पुंडरीकाक्षं मंगलाय तनुं हरे। समस्त पापों को हरने वाली मोहनी एकादशी व्रत कथा। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे श्री कृष्ण भगवान, वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी कथा क्या है, इस व्रत की क्या विधि है, ये सब विस्तार पूर्वक समझाइए। तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे धर्मराज, मैं आपसे एक कथा कहता हूँ। इस कथा को महर्षि वशिष्ठ ने श्री राम जी से कहा था। एक समय श्री राम जी बोले कि हे गुरुदेव, कोई ऐसा व्रत बताइए जिससे समस्त पाप और दुखों का नाश हो जाए। मैंने सीता जी के वियोग में बहुत दुख भोगे हैं। तब महर्षि वशिष्ठ बोले, हे राम, आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया। इस प्रश्न से संसार का बहुत भला होगा। आपकी बुद्धि अत्यंत शुद्ध और पवित्र है। यद्यपि आपका नाम स्मरण करने मात्र से मनुष्य पवित्र और शुद्ध हो जाता है, तो भी लोकहित में ये प्रश्न बहुत अच्छा है। वैशाख मास में जो एकादशी आती है उसका नाम है मोहनी एकादशी। इसका व्रत करने से मनुष्य सब पापों तथा दुखों से छुटकारा पाकर मोह जाल से मुक्त हो जाता है। मैं इसकी कथा कहता हूं, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। सरस्वती नदी के तट पर एक नगरी है जिसका नाम है भद्रावती। उस नगरी में द्युतिमान नामक एक चंद्रवशी राजा राज्य करते थे। वहां धन धान्य की कोई कमी नहीं थी। वो संपन्न और पुण्यवान धनपाल नामक वैश्य भी वहीं रहता था। अत्यंत धर्मालु और विष्णु भक्त था। उस धर्मपाल ने नगर में अनेकों भोजनालय बनवाए, प्याऊ, कुएं, सरोवर, धर्मशाला आदि का निर्माण करवाया। सड़कों पर आम, जामुन, नीम आदि के अनेक फलदार वृक्ष लगवाए। उसके पुत्र थे 5, सुमना, सद्बुद्धि, मेधावी, सुकृति और दृष्टबुद्धि। इनमें से जो 5वां पुत्र था दृष्टबुद्धि, बड़ा पापी था। वो पितर आदि को नहीं मानता था। वो वैश्या था। वैश्या दुराचारी मनुष्यों की संगत में रहकर जुआ खेलता, पर स्त्री गमन करता, भोग विलास में मन लगाता, मद्य मांस का सेवन करता। इस प्रकार अनेकों कुकर्मों में वह पिता के धन को नष्ट करता रहता था। इन्हीं कारणों से त्रस्त होकर पिता ने उसे एक दिन घर से निकाल दिया। घर से बाहर निकलने के बाद वह अपने गहने कपड़े बेचकर अपना निर्वाह करने लगा। जब सब कुछ नष्ट हो गया तो वैश्या और दुराचारी साथियों ने उसका साथ छोड़ दिया। अब वो भूख प्यास से दुखी रहने लगा। कोई सहारा न देख उसने चोरी का सहारा पकड़ा। उसने चोरी करना सीख लिया। लेकिन जब चोरी कर रहा था तो एक दिन वो पकड़ा गया। तो वैश्य का पुत्र जानकर चेतावनी देकर छोड़ दिया गया। मगर जब दूसरी बार फिर पकड़ में आ गया तो राजाज्ञा से इस बार उसे कारागार में डाल दिया गया। कारागार में उसे अत्यंत दुख दिए गए। बाद में राजा ने उसे नगरी से निकल जाने को कहा। वो नगरी से निकल वन में चला गया। वहाँ वन्य पशु पक्षियों को मारकर खाने लगा। कुछ समय पश्चात वो बैलिया बन गया। अब धनुष बाण लेकर पशु पक्षियों को मारता और मार करके भून कर उन्हें खा जाता। एक दिन भूख प्यास से व्यथित होकर वो खाने की तलाश में घूमता हुआ कौंडिन्य ऋषि के आश्रम में पहुंच गया। उस समय वैशाख मास था। ऋषि गंगा
स्नान करके आ रहे थे, उनके भीगे वस्त्रों के छींटे उस पर पड़ने से उसे कुछ सद्बुद्धि प्राप्त हुई। वो कौंडिन्य मुनि से हाथ जोड़कर कहने लगा, हे मुनि, मैंने जीवन में बहुत पाप किए, आप इन पापों से छूटने का कोई साधारण बिना धन का उपाय बताइए, जिसमें धन भी खर्च ना हो और कुछ श्रम भी ज़्यादा न लगे। उसके दीन वचन सुनकर मुनि ने प्रसन्न होकर कहा कि तुम ऐसा करो कि वैशाख शुक्ल की मोहनी नामक एकादशी का व्रत करो। आज इस एकादशी व्रत के करने से तुम्हें महान पुण्य की प्राप्ति होगी। ये 30 प्रसा मोहनी एकादशी, इससे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। मुनि के वचन सुनकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और फिर उनके द्वारा बताई विधि के अनुसार उसने व्रत किया। सो हे राम जी, इस व्रत के प्रभाव से उसके सब पाप नष्ट हो गए और अंत में वो गरुड़ पर बैठकर विष्णु लोक को गया। इस व्रत से मोह आदि सब नष्ट हो जाते हैं। संसार में इस व्रत से श्रेष्ठ कोई व्रत नहीं है। इसके मातम्य को पढ़ने से अथवा सुनने से 1000 गौदान का फल मिल जाता है। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।